नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं प्रमोटर श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्र ग्रंथ है। ए उपदेश रसायन रास, बी बुद्ध रास, सी भारतेश्वर बाहुबली रास, डी पंच पांडव चरित रास। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्र ग्रंथ है, वह है पंच पांडव चरित रास। ऑप्शन डी सही है। यह शालिभद्र सूर की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1969 किसकी रचना है? ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर रामखेलावन पांडे, सी राहुल सत्यनारायण, डी डॉक्टर वासुदेव सिंह। हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1969 ईस्वी। यह रचना है डॉक्टर रामखेलावन पांडे का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त ध्वनि कौन सा है? ए उत्कर्ष, बी प्रकर्ष, सी हर्ष, डी प्रसन्नता। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त है? वह है प्रकर्ष। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी स्वयंभू, डी देवसेन। इनमें से किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? वह हैं विद्यापति। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आगिन जो लागी नीर में, कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडित रहे विचार विचार। किसकी पंक्ति है? ए विद्यापति, बी गोरखनाथ, सी कबीरदास, डी जायसी। आगिन जो लागी नीर में, कंदो जरिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडित रहे विचार विचार। यह पंक्ति है कबीरदास की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला साधिका हुई जिसे मीरा के समान माना जाता है। इनका नाम है? ए बाबरी साहिबा, बी सूफिया, डी अंडाल, डी रबिया। सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला साधिका हुई जिसे मीरा के समान माना जाता है। इनका जो नाम है वह है राबिया। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
आशा दीवार, रही रास तथा तथा सोहिला काम ग्रंथ किसके हैं? ए. अर्जुन देव, बी. नानक देव, सी. गोरखनाथ, डी. रैदास। आशा दीवार, रही रास तथा सोहिला क्रम जो ग्रंथ है यह है नानक देव का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस रचना में कयामत का वर्णन किया गया है? ए. अखरावट, बी. पद्मावत, सी. आखिरी कलाम, डी. चित्रावली। जायसी की रचना कौन सी है जिसमें कयामत का वर्णन किया गया है? वह है आखिरी कलाम। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस नाटक में हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है? ए. कल्याणी, परिमड़ 1912, बी. करुणालय, सी. पश्चित, डी. विशाख 1921। जयशंकर प्रसाद का नाटक हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है, वह किस नाटक में है जयशंकर प्रसाद के? वह है करुणालय। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, द्रव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन है? ए. सिद्ध साहित्य का, बी. नए यारों का, सी. आलवार भक्त का, डी. रामानंद। द्रव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन है? वह है आलवार भक्तों का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से संत काम की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? ए. बाह्य आडंबरों का खंडन, बी. जाति पाति का खंडन, सी. आचरण की शुद्धता पर बल, डी. सगुणोपासन पर बल। इनमें से संत काम की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? वह है सगुणोपासन पर बल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ए. जिंदा मुहावरे, बी. गुनाह बेगुनाह, सी. ग्लोबल गांव का देवता, डी. शेष कादम्बरी। इसका जो सही उत्तर है, भारत विभाजन पर आधारित
कौन सा उपन्यास है? वह है जिंदा मुहावरे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, समास की अधिकता ओज कहलाती है। कथन किसका है? ए कुंतक का, बी भामा का, सी वामन का, डी दंडी का। समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह कथन है वामन का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अनग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए अन, बी आ, सी अनन, डी अन। इसका जो सही उत्तर है, अनग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? वह है अन उपसर्ग। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय प्रयोग है? ए कृपालु, बी पढ़ाकू, सी हसोड़, डी पठनीय। इनमें से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वह है कृपालु। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इस उपन्यास में बनारस से लेकर राजस्थान तक की कथा का वर्णन है। ए कर्मभूमि, बी रंगभूमि, सी परीक्षा गुरु, डी श्यामा स्वप्न। इस उपन्यास में बनारस से लेकर राजस्थान तक की कथा का वर्णन है। वह उपन्यास है रंगभूमि। ऑप्शन बी सही है। यह उपन्यास प्रेमचंद्र का है। अगला प्रश्न है, भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितम में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? ए 22 छंद, बी 10 छंद, सी 7 छंद, डी 19 छंद। भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितम में कुल 19 छंदों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, नीर भरे नित प्रीति रहे तो ना प्यास बुझाई पंक्ति में अलंकार है। ए विभावना, बी विशोषोक्ति, सी निर्दर्शना, डी व्यक्तिरेक। इसका जो सही उत्तर है, नीर भरे नित प्रीति रहो तौ ना प्यास बुझाए, इस पंक्ति में विशोषोक्ति अलंकार है।
ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अर्थालंकार नहीं है? ए श्लेष, बी उपमा, सी रूपक, डी दीपक। इनमें से कौन सा अलंकार अर्थालंकार नहीं है? वह है श्लेष अलंकार। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वह पढ़ रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? ए सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी द्विकर्मक क्रिया, डी नाम धातु क्रिया। वह पढ़ रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन कब हुआ? ए 1912 ईस्वी, बी 1913 ईस्वी, सी 1914 ईस्वी, डी 1916 ईस्वी। नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 84 वर्षों की वार्ता के रचयिता कौन हैं? ए वल्लभाचार्य, बी कुंभन दास, बी गोकुलनाथ, सी विठलनाथ, डी रामानुजाचार्य। 84 वर्षों की वार्ता के रचयिता लेखक जो हैं वह हैं गोकुलनाथ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस काव्य ग्रंथ में तुलसीदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया है? ए कवितावली, बी विनय पत्रिका, सी गीतावली, डी पार्वती मंगल। गोस्वामी तुलसीदास ने निम्न में से किस रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया है? वह कौन सी रचना है? वह है पार्वती मंगल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माना जाता है? ए पद्माकर, बी बृंद कवि, सी सेनापति, डी जगमोहन सिंह। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से रीतकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है सेनापति को। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? ए. अवतार सिंह पाशा सबसे खतरनाक। बी. निर्मला पुतुल आओ मिलकर बचाएं। सी. त्रिलोचन शास्त्री चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। डी. भवानी प्रसाद मिश्र बरसात की यादें। इसमें भवानी प्रसाद की बरसात की यादें। इसमें से जो असंगत है वह कौन सी रचना है? कौन सा विकल्प सही है? असंगत में भवानी प्रसाद मिश्र की बरसात की यादें, यही असंगत है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बाकी सब सही है। अक्क महादेवी किसकी अनन्य भक्त हैं? ए. अयप्पा स्वामी। बी. चन्ना मल्लिकार्जुन। सी. कदप्पा स्वामी। डी. सरहप्पा स्वामी। इसमें अक्क महादेवी किसकी अनन्य भक्त हैं? वह हैं चन्ना मल्लिकार्जुन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किसे कविता का श्री गांधी से संबोधित किया गया है? ए. उदय प्रकाश। बी. शमशेर बहादुर सिंह। सी. भवानी प्रसाद मिश्र। डी. निर्मला पुतुल। कविता का श्री गांधी से संबोधित किया गया है भवानी प्रसाद मिश्र को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता किसकी रचना है? ए. चिंतामणि। बी. केशवदास। सी. मतीराम। डी. पद्माकर। विज्ञान गीता यह रचना आचार्य केशवदास की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चंपा अपने बालम को कहाँ कभी न जाने देने हेतु कहती है? ए. कलकत्ता। बी. मद्रास। सी. बम्बई। डी. कानपुर।
चंपा अपने बालम को कहाँ कभी न जाने देने हेतु कहती है वह कलकत्ता, कभी न जाने हेतु कहती है ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आओ मिलकर बचाएं कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? ए निर्मला सिंह, बी अशोक सिंह, सी निर्मला वर्मा, डी रंजीत सिंह। आओ मिलकर बचाएं कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? वह अशोक सिंह ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रहीमदास कृत मदनाष्टक किसकी भाषा है? ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी फारसी। रहीमदास कृत मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हम कविराज हैं पै जाकर चतुर के पंक्ति किसकी है? ए बोधा, बी घनानंद, सी आलम, डी ठाकुर कवि। हम कविराज हैं पै जाकर चतुर के पंक्ति किसकी है? यह है ठाकुर कवि की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अभी अभी राधा सो गई है में कौन सा काल होगा? ए आसन्न भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी अपूर्ण भूतकाल, डी संभाव्य वर्तमान भूत। इसका जो सही उत्तर है, अभी अभी राधा सो गई है में कौन सा काल होगा? इसमें आसन्न भूतकाल। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास में है। ए एक जमीन अपनी, बी आवा, सी अनित्य, डी त्यागपत्र। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? वह है आवा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सूरदास किस शासक के समकालीन थे? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। महाकवि सूरदास किस शासक के समकालीन थे? वह अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चांदनी शब्द का प्राय कौन नहीं है? ए क्षण प्रभा, बी कमोदी, सी ज्योत्सना, डी चंद्रिका।
चांदनी शब्द का प्राय कौन सा नहीं है? वह क्षण प्रभा नहीं है। ऑप्शन ए सही है। बाकी कौमुदी, चंद्रिका, ज्योत्सना, यह तीनों चांदनी का प्राय है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रस विरोधी आचार्य नहीं है? ए भामा, बी दंडी, बी विश्वनाथ, सी दंडी, डी रुद्रट। इनमें से कौन रस विरोधी आचार्य नहीं है? वह जो नहीं है भामा, दंडी और रुद्रट, यह तीनों रस विरोधी आचार्य विश्वनाथ नहीं है। ऑप्शन बी सही है। बाकी रस विरोधी आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश होगा। ए ज्ञानी, बी न्यायप्रिय, सी चतुर, डी विवेकी। उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है वह है विवेकी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1884 ईस्वी, बी 1893 ईस्वी, सी 1817 ईस्वी, डी 1880 ईस्वी। इनमें से इंडियन प्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका जो सही उत्तर है वह है 1884 ईस्वी। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, इसका जो सही ऑप्शन था वह था 1884 इंडियन प्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, पितरों का समास विग्रह होगा। ए मातारः च पितरौ च, बी मातारौ च पितरः च, सी मातः च पितः च, डी मातः च पितः च। इसका जो सही उत्तर है मातारौ का समास विग्रह होगा वह है माता च पिता च। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? ए 5 भेद, बी 6 भेद,
सी 8 भेद, डी 4 भेद। उत्पत्तियां विकास की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जिसका उपचार संभव न हो वाक्यांश के लिए होगा। ए दुर्साध्य, बी दुष्कर, सी असाध्य, डी दुर्बोध। जिसका उपचार संभव न हो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होगा वह होगा असाध्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, किसका कथन है। ए ग्रियर्सन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बच्चन सिंह, डी रामचंद्र शुक्ल। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन है ग्रियर्सन का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। ए मिश्र बंधुओं ने, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सी रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डी रामकुमार वर्मा ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के भक्तकालीन दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है। ए मीराबाई, बी महादेवी वर्मा, सी अंडाल, डी रविया। हिंदी साहित्य के भक्तकालीन दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है, वह है अंडाल। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं। ए ब्लूम, हायोम, अगला प्रश्न है, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं। ए ब्लूम, होम, बी जेस्टरसन, सी सोयूर, डी मार्शल। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं सोयूर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भवभूत किस रीत के कवि हैं। ए वैदर्भी रीति, बी गौड़ी रीति, सी पांचाली रीति, डी करुण रस।
रीति। भवभूति कौड़ी रीत के कवि हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कबीर किस भाषा का शब्द है? ए तुर्की, बी पुर्तगाली, सी फारसी, डी अरबी। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? धर्मयुग, धर्मवीर भारती, ततभव, अखिलेश, कथाक्रम, रघुवीर सहाय, वसुधा, कमला प्रसाद। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? वह हैं कथाक्रम, रघुवीर सहाय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए में शब्द शक्ति होगी। ए लक्षणा, बी अभिधा, सी व्यंजना, डी माधुर्यता। इसका जो सही उत्तर है, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए में जो शब्द शक्ति है वह है लक्षणा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पद प्रधान है, शारीरिक गौड़ है, किसका कथन है? ए बच्चन सिंह, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामचंद्र शुक्ल। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पद प्रधान है, शारीरिक गौड़, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बिहारी बिहार किसकी रचना है? ए राधा कृष्णदास, बी अंबिका दत्त व्यास, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी प्रेमघन। बिहारी बिहार यह रचना है अंबिका दत्त व्यास की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य केशवदास को भक्ति काल के किस प्रकरण में रखा है? ए प्रकरण 3, बी प्रकरण 4, सी प्रकरण 5, डी प्रकरण 6। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य केशवदास को भक्ति काल के किस प्रकरण में रखा है? वह है प्रकरण 6। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं? ए. राम बच्चन राय, बी. कमलेश्वर, सी. लक्ष्मीकांत वर्मा, डी. राजकमल चौधरी। ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मुर्दहिया आत्मकथा के लेखक हैं? ए. ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी. तुलसीराम, सी. सूरजपाल सिंह चौहान, डी. जयप्रकाश करदम। मुर्दहिया आत्मकथा के लेखक हैं तुलसीराम। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर हुआ है? ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. शांत प्रिय द्विवेदी, सी. मनमथ नाथ द्विवेदी, डी. महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है? ए. प्रगतिवाद में सामाजिकता का आग्रह है, बी. प्रगतिवाद का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, सी. प्रगतिवाद में पूंजीवाद का पक्षधर है, डी. प्रगतिवाद में निम्न वर्ग का चित्रण है। इसका जो सही उत्तर है, प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। प्रगतिवाद की विशेषता जो नहीं है वह है प्रगतिवाद में पूंजीवाद का पक्षधर है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ए. गुलाब और बुलबुल त्रिलोचन शास्त्री, बी. मेधावी केदारनाथ सिंह, सी. पुरानी पुरानी जूतियों का कोरसा नागा अर्जुन, डी. युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? वह है मेधावी केदारनाथ सिंह। ऑप्शन डी बी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन प्रवर्तकों में एक नहीं है? राजेंद्र यादव, बी. मोहन राकेश, सी. कमलेश्वर, डी. गंगा प्रसाद बिमल। नई कहानी आंदोलन प्रवर्तकों में एक नहीं है, वह है गंगा प्रसाद बिमल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है? ए. लाल पीला होना, बी. अत्यधिक सुंदर होना, सी. विवश होना, डी.
दुर्लभ होना, गूलर का फूल होना। मुहावरे का जो सही अर्थ है वह है दुर्लभ होना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ए अवधी, बी ब्रज, सी बांगरू, डी कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, वह कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है? अवधी बोली या पूर्वी हिंदी की बोली है? ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप होगा। ए हरीषु, बी हरीषु, सी हरीषु, डी हरीषुमान। इसका जो सही उत्तर है, हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप होगा, वह है हरीषु। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ऋजु का विलोम होगा। ए सीधा, बी सरल, सी आसान, डी वक्र। ऋजु शब्द का जो विलोम होगा वह होगा वक्र। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इतल्लम में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी यण संधि, डी व्यंजन संधि। इतल्लम में जो संधि है वह है यण संधि। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।